हनुमान जी के बिना रामायण कभी पूर्ण नहीं मानी जाती। रामायण में राम एवं रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाया। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वो मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमयी माना गया है। रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी के बारे में अनेकों रहस्य वर्णित हैं, जिनमें कुछ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। रामनवमी के 6 दिन बाद हनुमान जी का जन्म मनाते हैं। यह महज संयोग नहीं बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा है कि भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। यानी राम जी सबके काम बनाते हैं लेकिन उनके काम हनुमान जी बनाते हैं। यही कारण है कि राम जी के अवतार लेने के 6 दिन बाद ही रुद्र ने अपना 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में धारण किया। पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था। इनका जन्म 8,80,116 वर्ष पूर्व हुआ था। तो उसमें यदि 6 दिन और जोड़ दिए जाएं तो ये हनुमान जी का जन्म माना जाएगा। हनुमान जी के पसीने का रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके पसीने से उनका एक पुत्र हुआ था। दरअसल हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे। तब उनके शरीर से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ ने निगल लिया। उनके पसीने की शक्ति से उनका एक पुत्र हुआ मकरध्वज। हनुमान जी के 108 नाम हैं। संस्कृत में हर एक नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है। यही कारण है कि उनके नाम का जप करने भर से हनुमंत कृपा मिलती है। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना है। भगवान राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। रघुवीर श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। माता जगदम्बा के अनन्य भक्त हैं हनुमान जी भगवान श्री राम के साथ साथ माता जगदम्बा के सेवक माने गए हैं और जब माता चलती हैं तो आगे हनुमान जी चलते हैं और उनके पीछे भैरव बाबा। यही कारण है कि जहाँ भी देवी का मंदिर होता है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर अवश्य होते हैं। प्रभु पर ब्रह्मास्त्र भी है बेअसर। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर न होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक बड़ी शक्ति मानी गई है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहरती। सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत पर रामायण अपने नाखूनों से उकेर कर लिखी थी, लेकिन जब तुलसीदास अपनी रामायण हनुमान जी को दिखाने पहुंचे तो उनकी रामायण देखकर वो दुखी हो गए, क्योंकि हनुमान जी की रामायण बहुत ही सुंदर लिखी थी और उनकी रामायण के आगे फीकी लगी। हनुमान जी ने जब तुलसीदास के मन की बात जानी तो अपनी लिखी रामायण तुरंत ही मिटा दी। यूं तो हनुमान जी ने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, जैसे सूर्य, नारद मुनि, लेकिन इनके अलावा उन्होंने ऋषि मार्तंग से भी शिक्षा प्राप्त की। ऋषि मार्तंग सबरी के भी गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी ऋषि मार्तंग के आश्रम में हुआ। एक बार अपने पूज्य श्री राम से लड़ने चले थे हनुमान। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि हनुमान जी और श्री राम का एक बार युद्ध भी हुआ। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को राजा ययाति का वध करने का आदेश दिया। राजा ययाति अपने प्राण की रक्षा के लिए हनुमान जी की माता अंजना की शरण में गए और उनके द्वारा हनुमान जी से यह प्रण करवाया कि वे राजा ययाति की श्री राम से रक्षा करेंगे।
माता के आदेश पर हनुमान जी प्रभु राम से राजा ययाति की रक्षा करने गए। हनुमान जी ने किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय प्रभु राम का नाम जप करना शुरू कर दिया। राम जी ने हनुमान जी पर जितने बाण चलाए वो सभी व्यर्थ हो गए। अंत में विश्वामित्र सहित सभी हनुमान जी की राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखकर चकित रह गए और विश्वामित्र ने राम को युद्ध से रोकने का आदेश देकर राजा ययाति को जीवन दान दिया। कहते हैं भाई थे हनुमान जी और कुंती पुत्र भीम। श्री राम का जन्म 5116 ईस्वी पूर्व हुआ। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से 6 दिन पूर्व हुआ। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3118 ईस्वी पूर्व हुआ। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है और हनुमान जी को भी। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे। तो मित्रों, अंजनी पुत्र हनुमान जी से जुड़े आज 11 रहस्य हमने आपके साथ में साझा किए। हम उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और यदि आपके कोई सुझाव या विचार हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हनुमान।